ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सितंबर परीक्षा 2022-23, कक्षा 10वीं, समा 3 घंटे का, कुल अंक है 90, सुंदर लिखाई के 5, भाग ग। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, छात्र आवास शब्द का सही भाववाचक संख्या शब्द चुने। इसका उत्तर है ग, छात्रावास। प्रश्न नंबर 2, रस से भरी समास विग्रह का सभी समस्त चुनकर लिखें। सही समस्त चुनकर लिखें। इसका उत्तर है ख, रसवरी। प्रश्न नंबर 3, मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। इसका उत्तर है घ, ये सभी। यानी कि क, ख और घ तीन ही ऑप्शन है। क मानव, ख आदमी, ग मनुष्य। नंबर 4, बच्चा शब्द की भाववाचक संख्या शब्द चुनकर लिखें। इसका उत्तर है ग, बचपन। आगे नंबर 2, निम्नलिखित बहुत वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, संत किसकी भांति नीर शरीर विवेक करते हैं। इसका उत्तर है ख, हंस की। आगे प्रश्न नंबर 2, मीरा किसी अपने नैनों में बसाना चाहती है। उत्तर है ख, श्री कृष्ण। प्रश्न नंबर 3, ममता किसकी पुत्री थी। इसका उत्तर है क, चूड़ामणि की। आगे है प्रश्न नंबर 4, महेश किस डर से घुल मिल गया था। उत्तर है ग, सूजन से। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। सो करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुगट, मेरा पति सोई, तात मात भ्रांत बुद्ध, अपनो ना कोई, छाड़ दुई कुल की कान, कहाँ करे कोई। प्रश्न नंबर 1, श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया था। इसका उत्तर क, मोर मुकुट। प्रश्न नंबर 2, मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है। इसका उत्तर है क, पति। प्रश्न नंबर 3, कुल शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है ग, वंश। नंबर 4, इस पदांश का शीर्षक क्या होगा। क, कृष्ण भक्त। आगे नंबर 4, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। नंबर 1, क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखें। गुस्सा होना। आगे है प्रश्न नंबर 2, अकल पर डैश पड़ना। इसका उत्तर है क, पत्थर पड़ना। आगे प्रश्न नंबर 3, आसमान से गिरा डैश में अटका। रिक्त स्थान भरकर लोककृत को पूरा करें। इसका उत्तर है खजूर, यानी कि ऑप्शन ख। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो मैं फटाफट पढ़ रहा। भाग्यवादी व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा हो ही जाता है। वह अपने समुचे व्यक्तित्व और जीवन को दुखी भी बना लेता है। वह यह नहीं सोचता कि ईश्वर ने उसे ठीक बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की है, और यह सारी वस्तुएं इसलिए दी है कि इन सब का उचित तथा सुसाधित प्रयोग करके वह पुरुषार्थम के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना ले। इस तरह पूर्णतः भाग्यवादी व्यक्ति के चक्कर में फंसकर मनुष्य युगों युगों से चालाक लोगों के हाथों से घोषित तथा पीड़ित हो रही है। वह भाग्य को पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानता आ रहा है। एक साहूकार का बेटा बिना परिश्रम किए ही अपने पिता की गद्दी का वारिस बन जाता है। अतः भाग्यवादी मनुष्यताओं के अनुसार स्पष्ट है कि यहाँ पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में सब कुछ प्राप्त हुआ है।
भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों के रूप में उसका भोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इससे बच पाना कठिन ही नहीं बल्कि यह असंभव भी है। आगे प्रश्न नंबर 1, भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है? उत्तर, भाग्यवादी व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं और अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है? उत्तर, पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर। नंबर 4, अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखें। अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या लिखेंगे बच्चों? थले ऑप्शन तो दसना जरूरी है, वैसे मैंडेटरी है, जिन्होंने इंग्लिश भी कह देंगे हाँ, तो जरूर लिखना ताकि जो बाकी बच्चों को पता लग जाए। नंबर 5, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मेरे सामने होएगा भाग्यवादी व्यक्ति। बाकी तुसी भी लिखना है तो आंसर कमेंट करके, ठीक है जी। भाग्यवादी है। नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखें। नंबर 1, धर्म शब्द का विशेषण निर्माण करें। तो बच्चों ये तुसी करने हैं खुद, ये सानू मिलिया नहीं है। नंबर 2, आसमान आसमान समरूपी विभिन्न अर्थक शब्दों को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाए। तो वाक्य बनाना है कर लेना तुसी। नंबर 3, जिसका आकार ना हो, निराकार। ये मैं लिखा नहीं है, तुसी लिख लेना क्योंकि टाइपिंग हिंदी दी आती नहीं है। नंबर 4, शांति शब्द का विलोम शब्द लिखे। अशांति विपरीत विलोम यानी कि विपरीत शब्द। नंबर 5, उत्तर शब्द के अनेक अर्थ शब्द लिखे। उत्तर देखिए हो सकते हैं हाँ, जवाब हो सकता है, तो देख ये भी तुसी देख लेना एक बारी। नंबर 6, बंदर छत पे में बैठा है, वाक्य को शुद्ध कर कर दोबारा लिखे। बताएगा बंदर छत पे बैठा है। सो गया है नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न नंबर 1, कमाल पाशा कौन थे? उत्तर, कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा देती है? उत्तर, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। नंबर 3, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? उत्तर, राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर थे। प्रश्न नंबर 4, बेला का मायका किस शहर में था? उत्तर, बेला का मायका लाहौर शहर में था। आगे भाग्य ख। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखे। सॉल्व करते हैं। नंबर 1, एकांकी के पहले अध्याय में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? उत्तर, एकांकी के पहले अध्याय में इंदु बिफरी हुई दिखाई देती है क्योंकि उसके अनुसार नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसे आते ही मिश्रानी को काम से हटा दिया क्योंकि नई बहू के अनुसार मिश्रानी को काम करना नहीं आता। इंदु ने जब उसे समझाया कि वह काम करना सीख जाएगी और हमें नौकरों से काम लेने की आवश्यकता है। आगे है प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? उत्तर, राजेंद्र बाबू की पोतियों अन्य सामान्य बालिकाओं के समान छात्रावास में बहुत ही सादगी और संयम से रहती थी। शादी के कपड़े पहनती थी, स्वयं ही उन्हें धोती थी, उनके साबुन तेल आदि का खर्च भी सीमित था। कमरे की सफाई और झाड़ पोछा भी वह स्वयं करती थी, गुरुजनों की सेवा भी करती थी। प्रश्न नंबर 3, लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? उत्तर, लेखक के अनुसार महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है बल्कि उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़े कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है यदि उसको करने के पीछे अच्छी भावना हो। प्रश्न नंबर 4, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? उत्तर, देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या
व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं वह देश नीच है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने युवाओं के लिए संगत और सत्संग की तुलना किससे की है और क्यों? सत्संग से हमारा जीवन सफल होता है। सत्संग हमारी देने वाली ऐसी बाहों के समान होती हैं जो हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। कुसंगत के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगत पैरों में बांधी हुई चक्री के समान होती है जो हमें निरंतर अवनीत के गड्ढे में गिराती जाती है। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में लिखें। प्रश्न नंबर 1, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? उत्तर, लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पद प्रदर्शक के समान होता है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है जिसे हम अपना प्रतिपात बना सकते हैं। सच्चे मित्र में उत्तम वैद्य सी निपुणता, अच्छे से अच्छी माता सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करते हैं। सच्चा मित्र हमें संकल्पों में, ये पता नहीं की लिखा है, संकल्पों में करता है, क्या करता है देख लियो, तुझे पाठ नहीं हो रहा, दोषों से बचाता है तथा उत्तमपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है? उत्तर, लेखक ने देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव को कहा है। इसलिए उसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी नागरिक को गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्ति के गलत प्रभाव में आकर मत नहीं देना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो तो व्यक्ति विशेष को गुण दोषों के विचार पर ठीक मनुष्य को ही अपना मत देना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर। तभी देश को उच्च बन सकता है, तभी कोई देश उच्च बन सकता है। ये प्रश्न नंबर 3, ममता का चरित्र चित्र करें। बच्चों ये सानू मिलिया नहीं है, तुसी देख लेना। नंबर 4, सिस्टर सूजन का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, सिस्टर सूजन नर्स कहानी की दूसरी प्रमुख पात्रा है। आधी से ज्यादा कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक नर्स है। एक नर्स होने के सभी गुण उसमें विद्यमान है। वह अपना कार्य बहुत ही मेहनत तथा ईमानदारी से करती है। सूसन सरल हृदय वाली नारी है। उसका चरित्र ममतामयी नारी का चरित्र है। कहानीकार ने उसे सरल हृदय हृदय कमठ तथा विवेकशील नारी के रूप में चित्रित किया है। उसके चरित्र में सहजता तथा स्वाभाविकता है। वह अस्पताल के बच्चों को एक माँ के समान प्यार करती है। उससे उसमें स्थितियों को समझने और उसके अनुसार स्वयं को डालने की शक्ति है। वह महेश को रोते देख उसकी पीड़ा को समझकर उसकी मनोदशा को दूर करती है। वह बाल मनोविज्ञान को समझती है। अतः सुजैन सही अर्थों में एक ममतामयी, सेवा भाव से युक्त तथा ममतत्व से परिपूर्ण नारी है। वह ईमानदार है। यह यदि ऐसा ना होता तो महेश की मां से उपहार भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रश्न नंबर 5, सूखी डाली एकांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, सूखी डाली एकांगी उपेंद्र अश्क जी द्वारा रचित एक शिक्षा पद पारिवारिक एकांगी है, जिसमें अश्क जी ने एकांगी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवारों की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए हमें एक शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हमें परिवार में अपने बुजुर्गों, माता पिता आदि का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनके सुझावों को खुशी से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि बुद्धि या ज्ञान से होता है। छोटा हो या बड़ा, सभी के गुणों का सम्मान करना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित या संस्कृत मानकर घमंड से दूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहने वाला व्यक्ति परिवार के
साथ रहते हुए भी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। इस इस एकांगी में दादाजी के माध्यम से यह भी शिक्षा दी गई है कि नए और पुराने की टक्कर तथा घर में होने वाले संघर्ष को भी सूझबूझ से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक ने घर में सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। तो बच्चों इन्हों पंजाबी लिखा है, तुम हिंदी से ट्रांसलेट कर लेना, सौखा ही है। तो वादे हैं अगे। तो 3 लैटर ने, तिना दे विचों कोई एक करना है। ठीक है, सो आओ करते हैं। मान लो आपका नाम मनोहर लाल है और आप SD हाई स्कूल नवांशहर में पढ़ते हैं। अपने स्कूल के मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें उचित कारण बताते हुए सेक्शन बदलने की प्रार्थना की गई है। सेवा में मुख्याध्यापक SD हाई स्कूल नवांशहर महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके स्कूल में 8वीं श्रेणी B सेक्शन में पढ़ रहा हूँ। मैं अपना सेक्शन बदलना चाहता हूँ। मेरा सेक्शन B में अधिक छात्र ड्राइंग विषय के हैं, जबकि मैंने संस्कृत विषय ले रखा है। पढ़ाई की सुविधा के विचार से A सेक्शन में जाना चाहता हूँ। इसी सेक्शन में मेरे मोहल्ले के सभी छात्र पढ़ते हैं। सेक्शन अलग अलग होने से मेरे लिए पढ़ाई में कुछ रुकावट पड़ जाती है क्योंकि मैं उनसे पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त A सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों को योग्यता के आधार पर रखा जाता है। मैं इस मासिक परीक्षा में अपनी श्रेणी में प्रथम आया हूँ। इसी कारण मुझे A सेक्शन के उन योग्य छात्रों में बैठकर पढ़ने की अनुमति दी जाए जिसमें मेरा उचित विकास हो सके। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 8वीं B सेक्शन से A सेक्शन में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पढ़ाई में मैं किसी भी छात्र से पीछे नहीं रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य मनोहर लाल, कक्षा 8वीं B, रोल नंबर जो भी है। आगे है, स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखें। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम सुंदरनगर। दिनांक जो भी तारीख लिखनी है लिख सकते हो। विषय, सुंदर नगर की सफाई करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, आपका ध्यान सुंदर नगर में जगह जगह फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सुंदर नगर का निवासी हूँ। मुझे यह लिखते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का नाम ही सुंदर नगर है, जबकि सत्य यह है कि सुंदरता तो इसमें इसमें इसको कोसों दूर है। इस क्षेत्र के चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ कूड़ा घर से कूड़े उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती, जिसके कारण कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। इसके चारों ओर दूर दूर तक दुर्गंध फैल गई है। मक्खी मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया और डेंगू का प्रयोग बढ़ गया है। इस कूड़ाघर के कुत्ते, सुअरों, गांव भैंसे आदि ने अपना गड्ढा बना रखा है। दुर्गंध के साथ साथ जानवरों के डर के कारण राहगीरों का चलना फिरना भी दुर्भर हो गया है। यहाँ के निवासियों ने कई बार सफाई कर्मचारियों से बात की है, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अतः मैं सुंदरनगर का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। है चंपक लाल, मकान नंबर 1। सो अगेन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। तो है अपने नए घर में प्रवेश। हम घर में सहयोग कैसे करें, गांव का खेल मेला। अपने नए घर में प्रवेश। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहां पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनाकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग से बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरों के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और 2 छोटी छोटी अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। एक नई स्टडी रूम की बात सोचकर तो मैं रोमांचकारी हो जाता था।
रविवार को गृह प्रवेश था। हमें अपने सभी रिश्तेदार मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है, अतः ठीक 8 बजे पूजा शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल थे। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हम नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयां दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना न था। नंबर 8, नियमित लिखी पत्र पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरे। तो बच्चों ये तुसी करना है, या ऑप्शन है अथवा बैंक में संबंधित पत्र पत्रों का के नाम लिखो। तो जेड़ा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।